नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 3 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिव्य गुणों की महत्ता बताई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दिव्यं चैतन्यं च विविधं श्रेयोस्मिन् सिद्धिमुत्तमा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि दिव्य गुणों जैसे अहिंसा, सत्य, दया और क्षमा का धारण करना व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने उन गुणों का वर्णन किया है जो एक व्यक्ति को उच्चतम सिद्धि की ओर ले जाते हैं। ये गुण व्यक्ति के आचार व्यवहार को सुधारते हैं और उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अहिंसा, सत्य, दया और क्षमा जैसे गुण न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने चारों ओर प्रेम और सद्भावना का वातावरण बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सुरेश एक मेहनती किसान था, लेकिन गांव में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और सभी किसान परेशान हो गए। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सुरेश ने अपने पड़ोसी मोहन से कहा, मोहन भाई, हमें एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मोहन ने कहा, लेकिन सुरेश, लोग तो एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश याद रखना चाहिए। गीता में बताया गया है कि हमें अहिंसा और दया का पालन करना चाहिए। सुरेश ने अपने खेत में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे गांव के सभी लोगों के बीच बांटने का निर्णय लिया। उसने कहा, यह हमारे लिए कठिन है, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग सुरेश की बात सुनकर चौंक गए। मोहन ने पूछा, क्या तुम सच में यह करोगे? सुरेश ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यही हमारी गरिमा है। सुरेश ने अपने अनाज को बांट दिया और धीरे धीरे गांव के लोग भी सुरेश से प्रेरित हुए। उन्होंने अपने अपने अनाज को भी साझा करना शुरू किया। इस प्रकार गांव में एकता और प्रेम की भावना जागृत हुई। सुरेश ने कहा, देखो, जब हम दया और अहिंसा का पालन करते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि दिव्य गुणों का पालन करने से ही समाज में प्रेम और शांति स्थापित होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें।